मयंक, वो रेड वाला ड्रेस कितना महंगा है, वो बेकार में ले लिया तुमने। अरे यार, महंगा सस्ता क्या होता है, तुम्हें पसंद थी ना, बस। लव यू बेबी। लव यू टू मेरी जान। अब ये किसका कॉल है? मोना, ये फोन तो मेरे को लेना पड़ेगा। अरे यार, अच्छा मैं ओके उठा लेना, मैं ये बैग रख के आता हूँ, ठीक है? हाँ। एक चाय बना दे यार फटाफट प्लीज। हाँ। हेलो। हाँ मोना। मोना कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मैडम, ये बताओ कि घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है। अच्छा सुन, मैं मुंबई आ रही हूँ। ओह माय गॉड, सच में? कब आ रही हो? बस यही कुछ 2 दिनों में। और मुझे पीजे चाहिए, तो थोड़ी मेरी हेल्प कर देगी तू? पीजी चाहिए? तू पागल है क्या? जब मैं यहाँ रहती हूँ तो तू मेरे साथ रहेगी। पर रेनू, थप्पड़ खाएगी मुझसे, मैंने कह दिया ना बस। ओके ओके। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। चल बाय। बाय बाय। क्या बात है, बड़ा टाइम लग रहा है चाय बनाने में। टाइम वाइम छोड़ो, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, क्यों, क्या हुआ? आज मेरी दोस्त आ रही है, मेरी सहेली। कौन? अरे मैंने आपको बताया था ना। कौन कौन? अरे वो मेरी बचपन की दोस्त, मैंने बताया था ना आपको उसके बारे में। हाँ, मोना। हाँ। वो पहली बार गांव से शहर आ रही है, तो मैंने भी उसको कह दिया। मैं उसे मना कैसे कर सकती थी? मैंने कह दिया कि तू हमारे साथ ही रहेगी। मतलब आज से हमारी प्राइवेसी खत्म? थोड़ी सी। पगलू, जाओ अब बाहर, मैं आपकी चाय लेके आती हूँ। अच्छा। नमस्कार, मैं अभिनव पराशर एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, अगर संभाल कर रखा जाए तो बहुत काम देते हैं, पर अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो वो टूटकर बिखर जाते हैं। हमारी आज की कहानी भी 2 सहेलियों के ऐसे ही नाजुक रिश्ते पर आधारित है। ये फ्लैट नंबर 24A है। हाँ। रेनू। मोना राइट? यस। प्लीज कम। और आने में कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। रेनू जो है आपके बारे में काफी बातें जो है करती है। अच्छा। आप लोग जो है बचपन के फ्रेंड है, साथ में पढ़े लिखे हैं। आप मुझे बता देती, मैं आपको लेने चला था। नहीं, एड्रेस जो भेजा था उसी के ऊपर सही से आ गया। यहाँ कुछ ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो बढ़िया है, मुझे खुशी है कि आप आ गई जो है अच्छे से। वैसे रेनू है कहाँ? रेनू सो रही है। अच्छा। आ जाएगी अभी थोड़ी देर में। हाय रेनू, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। चलो भाई, अब तुम दोनों लोग बात करो, मैं जा रहा हूँ सोने। आने में कुछ दिक्कत तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, जो एड्रेस भेजा था तो ऑटो वाले ने सही। अरे तो फोन तो करना चाहिए था, एटलीस्ट हम आ जाते तुम्हें लेने के लिए। तो सरप्राइज कहाँ रहता?
चल अच्छा है, तू आ गई ना, अब ढेर सारी बातें करेंगे और मैं तुझे पूरा शहर भी घुमाऊंगी। हाँ बिल्कुल। पानी लेके आती हूँ मैं तुम्हारे ठीक लिए। है। कुछ खाएगी? नहीं, पानी दे दे। चल मैं पानी लेके आती हूँ। हाँ? तीन साल हो गए मुझे घर से आए हुए। ये 3 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। पता है, अगर मयंक यहाँ नहीं होते ना, पता नहीं मैं कैसे सरवाइव कर पाती यहाँ तक। बहुत लकी है तू, बहुत अच्छा लड़का मिला है तुझे। सच में बहुत अच्छे हैं मयंक। और तुझे पता है, पिछले 2 साल से मेरी कंपनी को इतना लॉस हुआ कि मेरी जॉब तक चली गई थी। तब भी पता है मुझे मयंक ने ही संभाला, और यहाँ तक कि मेरे पापा की पूरी बीमारी का खर्चा भी वही उठा रहे हैं। बहुत किस्मत वाली है तू। बेबी मैं जा रहा हूँ, हाँ और तुम्हारे पापा के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दें, ठीक है? ठीक है। बाय। अच्छा सुन, मेरा भी एक मीटिंग है तो मैं रेडी हो जाती हूँ। आज तो पूरा दिन रेस्ट कर, फिर शाम को कहीं घूमने चलते हैं। ठीक है। ठीक है? चल। मयंक कितना केयरिंग है। काश मेरा भी ऐसा बॉयफ्रेंड होता। मयंक देखो ना, 3 साल हो गए, कब तक ऐसे रहेंगे? अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। कर लेंगे शादी यार, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम्हें तो मालूम अभी भी नई कंपनी ज्वाइन की है। अरे हाँ, वो तुम्हारी कंपनी से याद है, मोना है ना, उसको भी तो जॉब की जरूरत है, तो तुम कुछ करो ना उसकी जॉब का अपनी न्यू कंपनी में। अब तुम कह रही हो तो मोना की जॉब अब इसलिए लग जाएगी। और हाँ, कल मैं जा रही हूँ पापा के पास दिल्ली, अच्छा, पूरे 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए दिल्ली जा रही हो? कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना? इनकी शादी से पहले मुझे कुछ करना ही होगा। हाँ, कुछ तो करना ही होगा।
अच्छा, रेनू ने बताया कि तुम जॉब ढूंढ रही हो। हाँ, काफी टाइम से ढूंढ तो रही हूँ, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो यार तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था, तुमने तो MBA भी शायद किया हुआ है। हाँ, MBA in HR। हाँ, तो मेरी कंपनी में वैकेंसी खाली है, तुम जाके इंटरव्यू दो वहाँ पे। सच्ची? मैं यहाँ से फ़ोन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। वेलकम, मोस्ट वेलकम। अरे भाई रेनू, पानी वानी तो पिला दो भाई। अरे रेनू नहीं है क्या? वो बाहर गई है। बैठो बैठो बैठो। तुम्हारे लिए तो एक खुशखबरी है। वो क्या? तुमने जो मेरी कंपनी में इंटरव्यू दिया था ना, हाँ। उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहे हो। मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। ओके ओके। क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा क्या? अच्छा तो बता, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मोना। सच्ची? आई लव यू। मोना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मोना, मयंक, हाँ क्या होंगे ये सब? इस टाइम तो घर पे होना चाहिए। सच तो यह है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मैंने भी जब तुम्हें पहली बार देखा तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। सच? सच। हम शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी मोना, बहुत जल्द हम एक हो जाएंगे मोना। सच। रेनू की जिंदगी तब तहस नहस हो गई जब उसको पता चला कि जिन लोगों पर वो आंख मूंद कर भरोसा करती है, उन्हीं लोगों से उसे धोखा मिला। माना कि जो रेनू के साथ हुआ वो बेहद गलत था, पर जो कुछ रेनू ने किया क्या वो सही था? रेनू के उठाए हुए एक कदम ने उसकी पूरी जिंदगी को तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए आप लोग गुस्से में कभी भी कोई निर्णय ना लें, सोचें, समझें, विचारें और उसके बाद ही फैसला करें। अब आप होशियार रहिए, सतर्क रहें। जय हिंद।